हेलो फ्रेंड्स, दिस ईयर अर्पित राजावत और आज हम हैं लेक्चर नंबर 3 मतलब पार्ट नंबर 3 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर अभी तक हम फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये कुछ टॉपिक हम समझ चुके हैं। तो नॉर्मली हम जब बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो हम कहते हैं कि सर जो रेट है, जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट है, वो मार्केट के हवाले, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है मार्केट। अब उसके अंदर चाहे फ्लक्चुएशन होगा, चाहे अप्स एंड डाउन्स होगा, चाहे वो रेट बढ़ेगी या कम होगी, वो होगा ड्यू टू या होगा बाय द मार्केट फोर्सेस। वो किसके थ्रू होगा? वो होगा थ्रू मार्केट फोर्सेस। उसके अंदर एप्रिसिएशन हो सकता है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब हम उसी के आगे के कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार वापस से जरूर देख लीजिएगा। हमें पार्ट नंबर 3 और आज हम उसी के एक्स्ट्रा, उसके हम आगे वाले टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेज फ्लोटिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखना, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम बोलते हैं कि सर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर है, जो भी रेट डिटरमाइंड करनी है, जो भी काम करना है, वो कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय द मार्केट फोर्सेस। लेकिन कई बार गवर्नमेंट खुद, देखना कौन कर रहा है, कई बार गवर्नमेंट प्राइजेस के अंदर चेंजेस करती है, कई बार गवर्नमेंट प्राइजेस के अंदर वेरिएशन करती है। वो कहलाता है हमारे लिए डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखना, व्हेन अ कंट्री ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जब एक कंट्री खुद, ध्यान रखना कौन कर रहा है, इट इज़ डन बाय द कंट्री, मतलब कि वो कंट्री, वो गवर्नमेंट खुद, और कैसे कर रहा है? देखना, ब्रिंग्स डाउन द वैल्यू, अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो बहुत ध्यान सुनना, गवर्नमेंट खुद एक ऑर्डर निकाल करके अपनी करेंसी की रेट को कम कर रही है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी रेट। इट इज़ नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या कहलाता है? ये कहलाता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अच्छा समझना, डीवैल्यूएशन, ठीक है ना, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन इज सेम एज द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जो डीवैल्यूएशन का इफेक्ट होता है, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, बहुत ध्यान सुनना, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है, वो एक जैसा होता है। उस दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है, वो दोनों एक जैसा होता है। ठीक है, चलिए अभी दोनों के अंदर डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो कैसे होता है? डेप्रिसिएशन तो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है। डीवैल्यूएशन क्या होता है? गवर्नमेंट खुद अपनी वैल्यू को कम, गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट समझना, द नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अगला जो पॉइंट है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। व्हेन अ करंट कंट्री राइजेस द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जब एक करेंसी अपनी वैल्यू को बढ़ाती है, देखना सेम टू सेम चीज़ें हैं, वापस से सुनना, कंट्री खुद अपनी करेंसी की प्राइस को हायर कर रही है विद द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर से अपनी करेंसी के रेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, अपनी करेंसी की रेट को बढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉन एज रीवैल्यूएशन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन किसके जैसा साउंड कर रहा है? रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन लगभग दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट है। रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन दोनों ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दोनों ही एक जैसे कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, दोनों ही एक जैसे कॉन्सेप्ट अज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर दोनों में किसी न किसी तरह का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो देखना, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे इसके डिफरेंस को हमने अलग अलग पार्ट के अंदर और विद बेसिस हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया। सबसे पहले मीनिंग समझना, डीवैल्यूएशन से होगा क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन से भी क्या होगा? डिक्रीज इन द वैल्यू। अब समझना, डीवैल्यूएशन
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट खुद अपनी वैल्यू को कम करती है तो वो डीवैल्यूएशन कहलाता है। एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेस, जब मार्केट फोर्सेस करती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, और जब गवर्नमेंट खुद करती है तो वो डीवैल्यूएशन कहलाता है। अगला पॉइंट, ऑपरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। ये केस क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार खुद ऑर्डर करती है कि ये वाला काम कर दो। जबकि डेप्रिसिएशन कैसे होता है? डेप्रिसिएशन इज बाय द डिमांड एंड सप्लाई। ये कैसे होता है? ये होता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई, टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। अगली बात, एक्सचेंज रेट सिस्टम टेक्स प्लेस अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये कैसे होता है? ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ये तो फिक्स में होता है नॉर्मली, और ये किस में होता है? ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलिए, अब इसी तरह से दोनों में डिफरेंस समझना है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। सर एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? लगभग आपको सेम लगेगा, ठीक है। हम उसको समझ इसलिए रहे हैं ताकि हम उसको डिटेल में समझ लें, ताकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर भी बहुत तरीके से कर पाएँ। तो हमें बात करनी है रिगार्डिंग एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वर्सेस रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डिफरेंस समझना, इट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर फॉरेन करेंसी। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। अगला, व्हेन द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफिशियली रेज द वैल्यू, तो ये कौन कर रहा है? दोनों में इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी रेज हो रही है। यहाँ पर हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, यहाँ हो रहा है बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पर हो रहा है एप्रिसिएशन हो रहा है बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है। अब देखना, इसी को यहाँ लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी अंडर द फ्री मार्केट। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है आपके गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर। ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, और ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। ये किस में होता है? वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, और ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम। सिमिलरिटी क्या है? दोनों का इफेक्ट सेम होगा। इससे एक्सपोर्ट फॉल होंगे, इससे भी एक्सपोर्ट फॉल होंगे, इससे इंपोर्ट राइज होंगे, इससे भी इंपोर्ट राइज होंगे। सेकेंड लेक्चर के अंदर बिल्कुल देख लेना, वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है कि आखिर ये एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ऐसा क्यों आता है, ठीक है। तो अभी तक समझना, अभी तक मैं आपको 4 पॉइंट समझा चुका हूँ। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, सॉरी, मैं पहले 2 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूँ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। फिर हमने 4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया। पहला डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। अब जो अगला कॉन्सेप्ट, जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब मैनेज, नाम ही वर्ड लिखा है, सर फ्लोट तो हो रहा है। फ्लोट का मतलब क्या हो रहा है? ठीक ना सर, फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है नॉर्मली कि फ्लेक्सिबल होना की बात तो हम कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी को हम मैनेज कर रहे हैं, है ना। कई बार फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर से जो प्राइजेस निकल कर के आ रही है उससे कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती। गवर्नमेंट अथॉरिटी ये चाहती है कि उसकी प्राइजेस के अंदर कुछ वेरिएशन कर दिए जाएं, कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, और वो उनके अकॉर्डिंग कर दिए जाए। देखना, ध्यान रखना, मैनेज फ्लोटिंग को रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन से कंफ्यूज मत करना। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। और अभी बात कर रहा हूँ मैनेज्ड फ्लोटिंग की। मैनेज फ्लोटिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये होता फ्लेक्सिबल ही है, मार्केट के भरोसे छोड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि हमें हमारी करेंसी को अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कर देना चाहिए। जैसे उनको लग रहा है कि यार एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, क्या करने हैं? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने। यार एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएं? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? वो करेंसी की रेट को डेप्रिशिएट कर देते हैं, वो गिरा देते हैं। तो एक ना मैनेज फ्लोटिंग को समझना, इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक, कौन बीच में आ गया? सेंट्रल बैंक, अलाउ द एक्सचेंज टू डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस बट द इंटरवेंशन,
यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर इंटरवेंशन किया जाता है। यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल जो मार्केट की रेट आ रही है वही रेट है, वही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस द रेट, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड। मैनेज मतलब कि रेट ऑफ एक्सचेंज, ध्यान समझना, मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा सिस्टम चल रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो चल रहा है वो हमारा पहला वाला ही चल रहा है, कौन सा, इट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। चल कौन सा रहा है, चल तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम ही रहा है, लेकिन इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर हम एक चेंज करते हैं, हम एक वेरिएशन करते हैं। इसमें हमारा आरबीआई, हम आरबीआई को क्यों बदनाम करें, हम वर्ड लिखते हैं, कौन क्या लिखते हैं, हम वर्ड लिखते हैं सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक आकर के क्या करता है, वो इंटरवेन करता है, वो इंटरफेस करता है, वो उस रेट को चेंज करता है, वो उस रेट को मॉडिफाई करता है। और ये करना, ये जो वर्किंग है ये क्या कहलाती है, इट इज़ नॉन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, इट इज़ नॉन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, managed floating is the exchange rate is flexible exchange rate which can be moderated by the intervention of central bank through buying and selling of foreign currency in the open market। ओपन मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करी जाती है फॉरेन करेंसी की, ठीक है। तो मार्केट में कई अगर मान लो रेट को डेप्रीशिएट करना है, गिराना है, तो बहुत सारी करेंसी को क्या कर दो, थ्रो कर दो। बहुत ज़्यादा करेंसी को थ्रो कर दोगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएगी, आपकी जो रेट है वो डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो कर कौन रही है, सेंट्रल बैंक, या इंडिया में कह दो आरबीआई। आरबीआई जाकर के खुद उस रेट को ऊपर नीचे करना चाहती है, इज नॉन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है, ठीक है। देखना, नॉर्मली किसी बैंक के पास, या नॉर्मली कह लो किसी के पास भी ये पावर, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या करे, उसको मॉडिफाई करें। किसी के पास भी ये राइट नहीं है, आई रिपीट अगेन, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो एक्सचेंज रेट को ख़राब करे, एक्सचेंज रेट को गलत करे, लेकिन कई बार ऐसा कर दिया जाता है। इट इज़ नॉन एज मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। देखना, सेंट्रल बैंक डज नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर बट सम पावर टू मैनेज द एक्सचेंज रेट स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी, लाइक इन द केस ऑफ सरप्लस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर्मेशन ऑफ IMF हैज, ठीक है। अगर मान लो कई बार उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ रह जाता है, कई बार कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ रह जाता है, तो उस अमाउंट को वो क्या करते हैं, इकोनॉमी में आकर के खर्च करते हैं। कई बार एक्स्ट्रा डेफिसिट पड़ा रह गया या सरप्लस पड़ा रह गया, तो जो फॉरेन करेंसी का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको मार्केट में थ्रो करके वो उसको रेट को ऊपर नीचे करते हैं। देखना, ठीक है। IMF हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड, लेकिन अगर आपको ये करना है तो आपको IMF की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। इट इज़ सिस्टम दैट अलाउ द एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि ऑफिशियली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, ये कहलाता है आपके लिए मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। चलो, अब देखना हमने क्या क्या बात कर ली, एप्रिसिएशन समझ लिया, डेप्रिसिएशन समझ लिया, वो फ्लेक्सिबल में होता है, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन समझ लिया, वो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में होता है, और फिर बात कर ली मैनेज फ्लोटिंग, जहाँ पर सेंट्रल बैंक खुद बाइंग या सेलिंग करके करेंसी की रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो होता है मैनेज फ्लोटिंग। अब सेंट्रल बैंक का डिफरेंट एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंज सिस्टम मतलब कि फिक्स्ड, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब एक और होता है, फ्लोटिंग को ही हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल, कंफ्यूज मत होना, फ्लोटिंग बोलूँ या फ्लेक्सिबल बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। फ्लोटिंग बोलूँ या फिक्स बोलूँ एक ही बात है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इनका, ठीक है। देखना, अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम की, द सेंट्रल बैंक एक्टिवली यूज द फॉरेन करेंसी रिजर्व टू मेंटेन द ऑफिशियली डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता है, the central bank does not maintain any reserve of foreign currency as the market automatically adjusts the determinants of market driven exchange rate। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल बैंक खुद जाकर के रेट डिटरमाइन करेगा, तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर वही जाकर के रेट डिटरमाइन कर रहा है। फ्लोटिंग के अंदर मैक्सिमम टाइम पर उनका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि वो मार्केट के हवाले है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट है वो पूरी मार्केट के हवाले कर दी, कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन आकर के उसको कंट्रोल नहीं करता।
मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आएगा, मार्केट के अंदर जो चेंज आएगा, मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई आएगी, उससे इसके अंदर रेट ऑफ चेंज होता जाएगा। अगला आता है मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग समझना ये क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक एंटर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू बाय सेल द फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन एंड वॉलीटिलिटी इन द मार्केट। अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस है, मार्केट के अंदर कोई वॉलीटिलिटी है, कोई अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर मैनेज कर दिया जाता है। इट इज़ नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके लिए मैनेज्ड फ्लोटिंग, इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़े, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, उन दोनों का कंपैरिजन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और ये तीनों एक्सचेंज रेट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।